हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो है मेरी बाइक है पल्सर DTSI 150। इसका एक प्रॉब्लम था, मैं आपको इसका शेयर करना जा रहा था। तो आप एक्चुअली इसका एक प्रॉब्लम था जिसको मैंने इसका रिपेयर हो गया है, सॉल्व हो गया है एक्चुअली, बट वो इन्फॉर्मेशन बस आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था मैं। ये मेरा टायर है एक्चुअली फ्रंट साइड का। इसमें हुआ क्या था, इसमें कि प्रॉब्लम था, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा टायर है पल्सर DTS 150 का। तो उसमें जो है हुआ क्या था इसमें कि इसमें टायर में जो है एयर लीकेज हो रहा था कंटिन्यूसली। मुझे इसका प्रॉब्लम जो है 15 डेज से हो रहा था। मैं इसका टायर में जो है हवा भरा रहा था, फिर एयर फिल कर रहा था, फिर जो है एयर जो है इसमें से लीक होके जो है इसमें से ख़त्म हो रहा था। इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट 15 डेज़ मैंने इसका प्रॉब्लम 15 डेज़ अराउंड 12 डेज़ मैंने इसका प्रॉब्लम फेस किया। लेकिन जो है आप लोगों से मैं इसका प्रॉब्लम मैं शेयर करना चाह रहा था, उसका सोल्यूशन भी शेयर करना चाह रहा था। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो लीकेज हो रहा था वो लीकेज जो है आसानी से ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे जब मैं एक दो मैकेनिक को जो है मैं बताया तो वो तो कह रहा था कि जो है पंक्चर इसमें एयर तो लीकेज है लेकिन अब ये टायर नहीं बनेगा। तो उन लोग सजेस्ट कर रहे थे कि टायर चेंज कर लो, 2000 का टायर आएगा जो है उसका जो है टायर चेंज कर लो आप। तो मैंने क्या किया, इसको मेरा टायर नहीं चेंज किया, उसको मेरे एक मैकेनिक के पास और एक दूसरे मैकेनिक के पास लेके गया। तो वहाँ पर उसने क्या किया, स्पेशलाइज्ड जनरल मैकेनिक नहीं, स्पेशलाइज्ड ट्यूबलेस टायर मैकेनिक के पास लेके गया मैं इसको। आप भी इसी तरह करें, ठीक है। तो ट्यूबलेस टायर का जो मैकेनिक है उसने क्या किया, इसको ओपन किया, ये साइड्स को जो ओपन पहले उसने चेक किया, उसको पानी से जो है जो लीकेज है उसको चेक किया। देन उसके बाद उसने क्या किया कि जब उसको पता चला कि यहाँ से जो है लीकेज था, उसको ये साइड से जो है इसको लीकेज था, तो उसने क्या किया, ये इससे जो है ओपन किया। उसने जो है ऑयल पेंट जो रहता उसके पास, वो ग्रीसी टाइप का ऑयल पेंट था, तो वो उसने जो है यहाँ अप्लाई किया। अप्लाई करके जो है थोड़ी देर रखने के बाद उसको जो है फिर लॉक किया और टायर को जो है सेट किया। उसके बाद जो है उसने हवा भरी, उसके बाद जो है उसमें टायर ठहरना शुरू हो गया। अब जो है मैं जिस कंडीशन में है ये टायर, वो एक्चुअली ये टायर जो है मैं 15 डेज से ऊपर हो गया इसको, ऑलमोस्ट 18-20 डेज हो गया मैंने इसको टायर को। अभी तक जब मैं हवा भराया अब तक ये उतरी नहीं हवा। तो वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर योर एयर लीकेज फॉर ट्यूबलेस टायर्स, आप जिस तरह से जो है इसको रिपेयर करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट ये तो जो है 5 इयर्स का हो गया ये टायर। एक्चुअली मैं इससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, स्टिल जो है तो इसको रिपेयर हो गया इस तरह। आपको भी इसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो गया है तो आप भी क्या करें इसको कि एक ट्यूबलेस टायर मैकेनिक के पास जाइए, और जनरल मैकेनिक जो होता है उसके पास ना जाए, ट्यूबलेस टायर मैकेनिक के पास जाए। उसके बाद एक ऑयल पेंट होता है, तो वो जस्ट चेक करेगा, आपको जो है ऑयल पेंट करके देगा। तो बस वो जो है वो फिक्स कर देगा, टायर में हवा भरेगा, बस यू कैन राइड योर बाइक वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई सजेस्ट यू टू गो टू द ट्यूबलेस टायर मैकेनिक के पास जाए और वहाँ पे जो है उसके पास जो है ठीक करवाएं, ठीक है सर। और इसी तरह के और दूसरे भी हम जो है मैं आपको तक प्रॉब्लम, अगर कोई रिपेयर प्रॉब्लम्स हुए तो जो है मैं आप तक लाऊंगा उसका सॉल्यूशन के साथ। मेरे चैनल पे अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब चैनल पे नए हैं तो जो है सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकॉन, ताकि इसी तरह के जो है बाइक से जो है रिपेयर रिलेटेड वीडियोस अगर जो बने मैं आप तक जो है पहुंचा सकूं। थैंक यू, जय हिंद।